आज हम देखेंगे कि ओएनडीसी क्या है, जानेंगे कि ओएनडीसी के अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के बाद बड़ी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइक स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, क्या इन सब की छुट्टी हो जाने वाली है। हम ये भी देखेंगे कि ओएनडीसी का क्या इम्पैक्ट होगा स्मॉल वेंडर्स, रिटेलर, इन सब पे। और फिर हम देखेंगे कि क्या ओएनडीसी यूपीआई जैसा फेमस हो जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये है ओएनडीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, एक्चुअली इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना केवल फूड ऑर्डर्स हो सकते हैं, बल्कि यहाँ पे ग्रोसरी और जो भी एयर टिकट्स होंगे या ट्रेन के टिकट्स भी होंगे, होटल्स की बुकिंग होगी, एनीथिंग जो भी आज हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं या ऑर्डर्स कर रहे हैं, वो सभी यहाँ पे अवेलेबल एक जगह पे हमें हो जाएगा। हमें जस्ट क्या करना होगा, हमें ओएनडीसी पे जाना होगा, ओएनडीसी की वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें क्लिक करना होगा शॉप ऑन ओएनडीसी। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस आ जाएंगे कि मीशो से कुछ मंगाना है या मतलब और भी जो भी इनके साथ अब तक जुड़े हैं, बट बाद में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न और बाकी बड़ी कंपनीज भी देखने को यहाँ पे मिले। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आ गई हैं। तो जब हम शॉप ऑन का ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तब ये अलग अलग हमें प्लेटफॉर्म्स दिखाई देंगे। इनको हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हम अपने चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इमीडिएटर नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली B2C कॉन्टैक्ट है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये जो ओएनडीसी का जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन सोर्स्ड सॉफ्टवेयर है, ये क्लोज्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। इसलिए हर जगह जब हम पढ़ रहे हैं तो हर जगह ऐसा लिखा आ रहा है कि ये ओपन प्रोटोकॉल है, नेटवर्क बेस्ड ऑन ओपन प्रोटोकॉल, इसलिए हर जगह ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट हम एकदम ही आसान भाषा में समझे तो ओपन सोर्स हम उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई भी जाके चेंजेस कर सकता है, वो सबके लिए अवेलेबल रहता है और एक तरीके से पूरा डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। उसमें कई सारे लोग एक साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, पूरा वो ट्रांसपेरेंट रहता है और उसमें कम्युनिटी का ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, मतलब यूज़र जो हैं उनके उसको मॉडिफाई टाइम टू टाइम कर सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल पोर्शन है, बट हम अभी जानेंगे ओएनडीसी है क्या, क्यों गवर्नमेंट इसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे एक टाइम में यूपीआई जब मार्केट में आया तो वो कितना फेमस हो गया। क्यों इतना फेमस हुआ, क्योंकि जब हम पहले हमारे पास पेटीएम था या हमारे पास गूगल पे था या रेजर पे, ऐसे बहुत सारे मोबीक्विक था, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे, तो पेटीएम टू पेटीएम, गूगल पे टू गूगल पे ही ट्रांजैक्शंस होते थे। लेकिन जब यूपीआई आया तो बस पेटीएम खोलो, स्कैन करो और चाहे सामने वाले शॉपकीपर के पास जीपे है और तुम्हारे पास पेटीएम है तो भी ट्रांजैक्शंस हो पाएगा। ना केवल एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर बल्कि अलग अलग, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी पेटीएम टू गूगल पे भी ट्रांजैक्शंस आसानी से हो पाया। तो ये भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसलिए इसका कंपैरिजन यूपीआई से किया जा रहा है। अब देखो एक और चीज़, इसको जब गवर्नमेंट ने प्रमोट कब करना शुरू कर दिया था, 2021 में ही प्रमोट करना शुरू कर दिया था। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने काफ़ी डिजिटल पुश किया है, तो उसी वक्त ओएनडीसी को लॉन्च किया गया था। बट अभी ये इसका पायलट प्रोजेक्ट ही रन हो रहा है। अभी ये बेंगलुरु और बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ में ही अवेलेबल है, बट इन फ्यूचर हम इसको पैन इंडिया देखने वाले हैं। इतनी बड़ी चीज़ है ये। एक्चुअल में ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये लेकर आएगा। इसकी वजह से एक फ़ायदा तो ये होने वाला है, अगर मुझे वड़ा पाव खाना है, कस्टमर के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। वही प्लेटफॉर्म, वही रेस्टोरेंट जो स्विगी के साथ जुड़ी हुई है, उसी से ही वो ऑर्डर कर सकता था। लेकिन ओएनडीसी पे क्या है, छोटे छोटे किराना दुकान, ढाबा वाले और ऐसे ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, जो कोई भी वड़ा पाव प्रोवाइड कर रहा है और उसने अपने आप को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया है, वो सभी आपको
प्रोवाइड कर पाएंगे चीज़ें। तो यहाँ पे काफ़ी सस्ती चीज़ें अवेलेबल होंगी, जो मेरे घर के एकदम नज़दीक वाला है वहीं से आएगा तो गर्मा गर्म मुझे मिल जाएगा, आते आते ठंडा भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ भी है, कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। अब ऐसा भी बोला जा रहा है कि ONDC एक मेजर डिसरप्टर होगा फूड डिलीवरी स्पेस में, ठीक है। और देखो, अब पेटीएम, फ़ोनपे, पिन कोड, मीशो और मैजिक पिन, ये सभी, माई स्टोर, ये सभी ऑलरेडी इन लोगों ने ONDC पे खुद को रजिस्टर कर लिया है। और इनके जो मतलब वो होंगे डिलीवरीज जो होंगी वो थर्ड पार्टी करेंगी, ये खुद नहीं करवाएंगे डिलीवरी, जैसे कि शेडोफैक्स या डोंजो या लोड शेयर, ये सब थर्ड पार्टी के द्वारा। अभी देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि ONDC के आ जाने से जो फूड डिलीवरी की जो इंडस्ट्री है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं ऑरेंज वाला जो है वो स्विगी का है, रेड वाला किसका है, जोमेटो का है। तो देखो 2022 का देख लो, 2023 का देख लो, वैल्यूएशन कंपनी का कंपैरिजन कर लो, दोनों का ही कम हो गया। 2022 में स्विगी का 8.2 बिलियन दिखा रहा है वैल्यूएशन, और वही 2023 में 5.5 बिलियन। मतलब बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो शिफ्ट हो जाने वाले हैं ONDC पे, ऐसा लग रहा है। और फिर जोमेटो का देखो तो 6.36 बिलियन 2022 में इसका वैल्यूएशन था, वो रिड्यूस होके हो जाने वाला है 4.9 बिलियन, अभी इसका ये प्राइस है। देखो इसके फ़ायदे तो बहुत ही सारे हैं, ठीक है। कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा चॉइस मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा चॉइस, ठीक है। काफ़ी चीज़ें उनको सस्ते पे मिल जाएगी। पहले हमारे पास केवल अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे ही थे, अभी ONDC पे जाओ और इवन तुम वहाँ पे देख सकते हो, अगर मुझे एक पेन लेना है तो वो तुम कंपेयर कर सकते हो कि अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे किस पे सस्ता मिल रहा है करके, तुम उससे ले सकते हो। फिर एक और फ़ायदा, कमीशन ये काफ़ी कम लेगा कंपेयर टू स्विगी, जोमेटो, ये सब जो लेते थे। इन लोगों के जो कमीशंस होते थे इन प्लेटफॉर्म्स के 18 to 25% तक होता था। पास्ट 2 ईयर से जोमेटो जो है वो चार्ज कर रहा था 18 to 25% पर ऑर्डर फॉर डिलीवरी। और स्विगी का अगर हम देखें, उसने प्लेटफॉर्म फ़ी ₹2 जो है वो भी चार्ज करना शुरू कर दिया फ्रॉम कस्टमर फॉर एवरी फूड डिलीवरी ऑर्डर। प्लेटफॉर्म फ़ी जो लिया जा रहा है, इट इज़ इन एडिशन टू डिलीवरी चार्ज, ओके। तो देखो मतलब कितने ज़्यादा चार्जेस ये लेते हैं। एक वड़ा पाव जिसका रेट अगर 30 रुपीज़ है, तो उसमें और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज और फिर सर्विस चार्ज और फिर डिलीवरी चार्ज, पता नहीं और कितने सारे चार्ज लगा के उसको 120 का बना देते हैं, इतना कॉस्टली। ये तो हमने ऊपर देखा ही कि ये खुद डिलीवरी नहीं कराएगी, थर्ड पार्टी के द्वारा डिलीवरी होगी। ये एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट भी लग रहा है, ठीक है। मतलब रेस्टोरेंट को खुद ही अपने डिलीवर बॉय ये सब खुद ही हायर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ONDC करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बाद एक्चुअल में एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आएगी ई-कॉमर्स जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब पहले जो भी शॉपिंग नहीं भी करता था वो भी हर हफ्ते एक या दो चीज़ ऑनलाइन मंगा ही लेता है। तो ये चीज़ है। और ऑफलाइन जो ट्रेडर हैं जो पहले काफ़ी कंप्लेन करते थे कि उन लोगों को काफ़ी लॉस हो रहा था ये ई-कॉमर्स के आ जाने से, लोग किराना की दुकान से कम चीज़ें खरीद रहे थे, ऑनलाइन ज़्यादा खरीद रहे थे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा था। ये बड़ी कंपनी तो बड़ा लॉस झेल के भी वो बहुत ही चीपर प्राइस में चीज़ें अवेलेबल करवा रही थी, पूरी मोनोपोली होती जा रही थी। बट अब क्या होगा, हमारे जो लोकल रिटेलर्स हैं और किराना वाले शॉप है, इन सबको प्रॉफिट होगा अब, ठीक है। ये भी खुद को ONDC प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो उसके बाद ये बोला जा रहा है तो डिजिटल मोनोपोलीज जो थी वो भी कम होगा अब, और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको सपोर्ट मिलेगा, स्मॉल ट्रेडर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, वो सब ऑनलाइन ईजिली शिफ्ट हो पाएंगे क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो काफ़ी कम है खुद को रजिस्टर करने का। उसके बाद स्मॉल बिजनेसेस वुड बी एबल टू यूज एनी ONDC कंपेटेबल एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक पॉलिसी, ठीक है। देखो ONDC को कौन प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी छोटे जो भी रिटेलर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, उन लोग इस पे रजिस्टर करेंगे तो वो किसी एक प्लेटफॉर्म के द्वारा नहीं उनको गवर्न किया जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजन। उनको ये ONDC प्लेटफॉर्म के कुछ रूल्स मानने होंगे,
ठीक है। और इसी प्लेटफॉर्म का वो रूल मान के ये सारे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं जो ONDC पे रजिस्टर्ड हैं, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ज़्यादा डेटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंश्योर करने की कोशिश ये करेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट वाले किस तरीके से डेटा हैंडलिंग करते थे, कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। ऑपरेशन का कॉस्ट काफ़ी घट जाएगा, ठीक है, इससे। और डेमोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है ना। और डिलीवरी का टाइम भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अब नियरेस्ट शॉप से चीज़ें घर पे आ जाएंगी, लोकल रिटेलर का पार्टिसिपेशन होगा। तो इसकी वजह से ONDC की वजह से डिजिटल पुश और भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे प्राइस भी कंपैरिजन करके बताया। अगर कोई चीज़ जोमेटो या स्विगी पे एक चिकन बर्गर का प्राइस है 282, तो यही ONDC पे 109 रुपये का पड़ेगा। वाह। मोमोज का देखती हूँ, वेज स्टीम वाला 170 का ऑनलाइन है स्विगी और जोमेटो पे। वैसे अगर मैं मंगाऊँ यहाँ से ONDC से तो केवल 85 रुपीज़ में मिलेगा। अब हम इसका अदर साइड देखते हैं। ओके, ONDC उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई है जब स्विगी, जोमेटो ये दोनों ही वो ऑलरेडी दे आर इन लॉस। जोमेटो का मार्केट में 54% मार्केट शेयर है इन फूड डिलीवरी स्पेस एंड स्विगी का है 46%, ठीक है। अब देखते हैं मतलब इनके आने के बाद इन कंपनी का क्या हाल होने वाला है और कैसे इन चैलेंजेस से बाहर निकलती है। एक और पॉइंट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि रेस्टोरेंट को खुद ही डिलीवरी बॉय ये सब हायर करना पड़ेगा, ONDC उसको प्रोवाइड नहीं करने वाला है। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि कस्टमर कंप्लेन कैसे करेंगे, बिकॉज इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म। अगर खाना लेट से आता है या डिलीवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है या कोई चीज़ सही नहीं आती, तो अभी के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अमेज़न से कोई चीज़ मंगाई अगर सही नहीं निकली तो उसका कैसे वो कंप्लेन करना और कैसे हमें रिफ़ंड लेना है। बट इस पे वो सारी चीज़ें कैसी होंगी वो सब चीज़ अभी हमें इन डिटेल नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा या पैसे कितने लगेंगे या कितना कॉम्प्लेक्स है वो प्रोसेस, हमें वो सब नहीं पता। अच्छा, एक और चीज़ इस पे ना, जैसे अभी के जो प्रेजेंट प्लेटफॉर्म्स है उस पे ऑफर्स, कूपन्स, कैशबैक ये सब मिलता है। इस पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ONDC जो है उस पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद अभी तक जो पायलट प्रोजेक्ट्स रन हुए हैं उसमें डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कईयों के गुड एक्सपीरियंस रहे हैं तो कईयों के बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं। तो अभी पहले से ही दावा कर देना कि ONDC स्विगी, जोमेटो और ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म को खा जाएगा, तो ऐसा देखते हैं कि कैसे होगा। वे फॉरवर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ONDC जो है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया के डिजिटल कंजप्शन को बढ़ाने का, एंड दैट टू 5 टाइम्स, दैट इज़ 340 बिलियन तक वो पहुंचा सकता है बाय 2030। प्रेजेंटली जो ONDC है अपने पायलट स्टेज में ही, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इट। गवर्नमेंट ने भी 9 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल गवर्नमेंट ने सेटअप की है, जिसके अंदर नंदन नीलकानी इन्फोसिस के एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी CEO RS शर्मा, ये लोग इस मॉडल को डिज़ाइन करेंगे और इसका एडॉप्शन कैसे आगे होगा वो सारी चीज़ देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ONDC क्या है एक्चुअल में, ठीक है, और ये कैसा रहने वाला है, इसका फ्यूचर लगभग एक हद तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू।